सो स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिपल सी की। तीसरी क्लास है ये आपकी। मैंने कल आपको दूसरी क्लास में बताया था इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। मैंने आपको ये सब बताया था। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। इसमें मैंने आपको प्रिंटर बताया था। प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइस जो होती हैं, प्रिंटर, प्लोटर, स्पीकर, ये सब होती है। तो अगर हम प्रिंटर की बात करें तो प्लोटर बड़े साइज़ के प्रिंट निकालता है, प्रिंटर छोटे साइज़ के प्रिंट निकालता है। स्पीकर्स जो हैं वो वॉल्यूम आउटपुट यानी कि ऑडियो आउटपुट देता है। प्रोजेक्टर भी वीडियो आउटपुट देता है। और ये वीडियो भी हमारा वीडियो आउटपुट देता है। तो वीडियो हमारा पढ़ना है आज हमें। तो प्रिंटर मैंने आपको बताया था, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आपके मैंने बताए थे कौन से होते हैं, नॉन इम्पैक्ट में आज हमारा चलेगा वीडियो। वीडियो मॉनिटर को बोलते हैं। वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसकी फुल फॉर्म स्टूडेंट होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट का मतलब होता है कि आप उसको डिस्प्ले कर सकें। ठीक, तो वीडियो जो है वो पिक्सल्स पे काम करता है, यानी कि इसमें छोटी छोटी पिक्सल्स होती हैं और इसमें आपका जो वर्क होता है वो पिक्सल्स जैसे कि 600 बाई 800 पिक्सल्स होते हैं। ठीक है ना, ये ऐसी जो प्रिंटर और डीपीआई पे काम करता है। तो ऐसी इसमें हमारा होता है टाइप्स ऑफ वीडियो। टाइप्स ऑफ वीडियो का मतलब होता है कि आप वीडियो कितने तरह की होती हैं। वीडियो मतलब मॉनिटर कितने तरह के होते हैं। तो मॉनिटर बेसिकली दो तरह के होते हैं, सीआरटी और टीएफटी, एलसीडी, एलईडी। तो सीआरटी मॉनिटर जो होते हैं वो होते हैं बड़े वाले मॉनिटर जो पहले आते थे आपके। सीआरटी मॉनिटर वो होते हैं जो आपके पहले आते थे। ठीक है ना, सीआरटी मॉनिटर आपके वो होते हैं जो पहले आते थे। और अभी जो मॉनिटर आते हैं वो आपके ये वाले होते हैं, टीएफटी, एलसीडी और एलईडी। तो जो सीआरटी होता था इसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, जो कि आपका ये वाला मॉनिटर है ना। इसमें ये ब्लैक एंड वाइट, यानी कि ब्लैक एंड वाइट को आप बोलते थे मोनोक्रोम। आरजीबी को बोलते हैं आप रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है ना, ये रेड, ग्रीन, ब्लू। और इसके बाद आपका आता है टीएफटी। दूसरा जो है टीएफटी, एलसीडी, एलईडी, ये आपके ये वाले होते हैं जो फ्लैट वाले आते हैं। इनकी इसमें फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड। तो यानी कि सीआरटी मॉनिटर बाजार में दो तरह से मिलेंगे आपको, ब्लैक एंड वाइट होंगे, उन्हें मोनोक्रोम बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर को क्या बोला जाता है, मोनोक्रोम। ठीक है ना। और आरजीबी जो होते हैं वो रेड, ग्रीन, ब्लू। आरजीबी का मतलब है रेड, ग्रीन, ब्लू, ये होता है। ठीक है ना। टीएफटी, एलसीडी, एलईडी दूसरे टाइप के मॉनिटर है। इसमें टीएफटी के थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, ये आपके वीडियो होते हैं, वीडियो की फुल फॉर्म होती है। तो वीडियो की फुल फॉर्म आ जाती है वीडियो, सीआरटी की फुल फॉर्म, टीएफटी, एलसीडी की फुल फॉर्म, ब्लैक एंड, इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस हमारा यहाँ पर काम करता है इस तरीके से। फिर आगे हमारा आता है, देखिए मैंने आपको कहा था कंप्यूटर आईपीओ पे कार्य करता है। आई मतलब इनपुट, पी मतलब प्रोसेस और ओ मतलब आउटपुट। तो इनपुट हमने सीख लिया, इनपुट में हम डेटा देते हैं और आउटपुट में हमें आउटपुट मिलता है। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है हमने सीख लिया, और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है तो ये सीख लिया। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जो इस तरीके सब सीखा। आउटपुट में कीबोर्ड और आउटपुट में डिवाइस में आपने प्रिंटर, स्कैनर, वीडियो सीखा। अभी हमें हमारा बच्चा रहा है पी, प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेस। तो प्रोसेस के लिए हम आज पढ़ेंगे प्रोसेस यानी कि सीपीयू। सीपीयू हमारी एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। तो प्रोसेसिंग एक सीपीयू डिवाइस होती है, इसके अंदर हमें सीपीयू, देखिए अगर आपने बेसिकली सुना होगा एक बॉक्स सीपीयू होता है जिसका आप बटन ऑन करते हैं, वो आपका सीपीयू नहीं होता है, वो आपका एक सिस्टम यूनिट होता है। सीपीयू आपका ये होता है, ये आपका सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस तरह की छोटी सी चिप होती है सीपीयू, जिसे आप माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है ना। तो सीपीयू जो होता है ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है ये। सीपीयू आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर। कुछ लोग इसे कंप्यूटर का दिल बोल देते हैं, कुछ लोग इसे कंप्यूटर का दिमाग भी बोल देते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कंप्यूटर का ये हमारा दिमाग होता है, माइंड होता है। ठीक है ना, जिसको इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया है। ठीक है ना, इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया है। इंटेल कॉरपोरेशन एक कंपनी का नाम है। ठीक है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ भी आता है, ये देखिए इंटेल।
यहाँ पे लिखा हुआ ना इंटेल, यानी कि इंटेल एक कंपनी का नाम है, तो इसको इंटेल कॉरपोरेशन बनाती है, ठीक है ना। और इसको इस इंटेल कॉरपोरेशन जो बनाती है वो ये जैसे कि लोहे का बन जाता है कोई चीज़, चांदी की, सोने की, ये ऐसे नहीं बनती, ये बनती है सिलिकॉन धातु की, ठीक है ना। यानी कि जो आपका ये जो होता है सीपीयू सिलिकॉन धातु का होता है, सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है ना। तो सिलिकॉन धातु का बनता है जिससे बनाया है इंटेल कॉरपोरेशन ने, ठीक है। और इसकी स्पीड जो नापी जाती है वो गीगा हार्टेज में नापी जाती है। किसमें? गीगा हार्टेज। ये गीगा हार्टेज में इसकी स्पीड नापते हैं जो काम करता है इसमें, जैसे कि 1.1 गीगा हार्टेज, 2.7 गीगा हार्टेज, 3.0 गीगा हार्टेज, ये सब ऐसी अलग अलग स्पीड्स आती है। तो इसके अलग अलग ब्रांड भी आते हैं, जैसे सीपीयू के अलग अलग आप ब्रांड लेने जाओगे तो आपको सीपीयू पेंटियम मिलेगा, पेंटियम प्रोसेसर, सेलरॉन प्रोसेसर, ड्यूल कोर प्रोसेसर, सेलरॉन, ड्यूल कोर, ये सब आपको मिलेंगे। पेंटियम ले लो, सेलरॉन ले लो, ड्यूल कोर ले लो, कोर ले लो, ठीक है। i3, i5, i7, ये आपके क्या होते हैं, सीपीयू के अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, यानी कि मॉडल एक तरीके से, जैसे कि हम क्या देते हैं, जैसे कि पहले पेंटियम, पेंटियम मतलब आपने सुना होगा P4 कंप्यूटर, P3 कंप्यूटर, तो वहाँ पे P का मतलब होता है पेंटियम, पेंटियम 3, पेंटियम 1, पेंटियम 2, यानी कि आपको कौन सा पेंटियम 3 कंप्यूटर चाहिए, पेंटियम 4, पेंटियम 2 तो अब दिखते नहीं है, पेंटियम 3 भी अब नहीं दिखते हैं, पेंटियम 4 मिल जाते हैं कभी कभार कहीं पे। सेलरॉन भी आपके मिल जाएंगे, ड्यूल कोर आपको अधिकतर मिल जाते हैं, ड्यूल कोर, कोर टू ड्यूल प्रोसेसर, i3, i5, i7, और इनके पैसे भी इसी तरीके से, पेंटियम लेंगे तो सस्ता, ड्यूल कोर लेंगे तो थोड़ा सा महंगा, कोर टू ड्यूल लेंगे और महंगा। जो लेटेस्ट है वो i7 है, यानी कि i7 प्रोसेसर आपका लेटेस्ट है, ठीक है ना, ये i7 होता है। इसमें आपका CPU इंक्लूड CU, ALU एंड MU। CPU जो है इंक्लूड, CPU में इंक्लूड होता है, यानी कि CPU जो काम कराता है वो ALU, CU और MU से काम कराता है, यानी कि इसके 3 घटक होते हैं, 3 इसके पार्ट्स आप कह सकते हैं, CPU के 3 पार्ट आप कह सकते हैं। कौन कौन से? CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक, MU मेमोरी यूनिट, ठीक है। MU आल्सो नोन एज रजिस्टर, MU को आप रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है नियंत्रण इकाई, अंकगणित तर्क इकाई, मेमोरी यूनिट, ठीक है, ये हमारा होता है। तो CPU ये कैसे काम करता है, CPU कैसे काम करेगा ये हम देखेंगे। तो CPU काम करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को हमें समझना है। तो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर IPO पर कार्य करता है, तो ये आपका प्रोसेस है I, और ये बीच वाला प्रोसेस आपका P, और ये आपका O, IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो कैसे होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I, P और O। तो देखिए हमने डेटा दिया कंप्यूटर में, यहाँ पे हमने कंप्यूटर में डेटा दिया 2 + 3 + 4, ये कंप्यूटर में दिया, तो ये हमारा डेटा है, अलग अलग है ना, 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, प्लस अलग है, प्लस अलग है, ये हमने कंप्यूटर को दिया। तो ये डेटा क्या होगा, इनपुट होगा, क्या होगा, इनपुट होगा कंप्यूटर के अंदर, CPU के अंदर। तो CPU, अब ये जब डेटा हुआ, CPU के अंदर एक CU होता है, एक ALU होता है और एक MU होता है, CU, ALU और MU। तो CU कंट्रोल करता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और MU मेमोरी यूनिट। तो CU का काम होता है कंट्रोल करना, यानी कि कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा हमारा आ रहा है, कहाँ उसका क्या करना है, कि उसका आउटपुट करना है, इनपुट करना है, स्टोर करना है, कि उसका काम कराना है, ये सारा काम है हमारा CU का होता है, कंट्रोल यूनिट का, उसको कंट्रोल करने का, ठीक है। वो उसको कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करने के बाद फिर देखेगा क्या है। तो अगर वो काम आपका ALU का है, ALU का काम होता है तो वो ALU को देता है। ALU का काम होता है आपका, ALU का काम होता है आपका सभी तरह की कैलकुलेशन करना, सभी तरह की कैलकुलेशन करना। तो अगर वो काम CU का है तो वो CU देख रहा है काम ALU का है, यानी कि कैलकुलेशन करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जिस तरह की मतलब कोई भी एक अंकगणित काम, कुछ भी गणितज्ञ काम करना है, कोई भी कैलकुलेशन करनी, तो वो सारा काम ALU करता है।
तो अगर सीपीयू को कोई इनपुट मिला है कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है ना, अगर सीपीयू को कोई कैलकुलेशन करने के लिए इनपुट मिला है जैसे कि ये, तो ये काम एएलयू को दिया जाएगा, एएलयू करके वापस सीयू को दे देगा, ठीक है ना, और इसका ये आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे जैसे कि 9, यहाँ पे इसका आउटपुट मिल जाएगा जैसे कि 9, ये ठीक है ना। ये तो ये हमारा इनपुट देना, ठीक, यहाँ पे प्रोसेस होना और फिर आउटपुट देना, ये सब हमारा चल रहा है यहाँ पे। तो इनपुट हमने दिया, सीयू ने देखा काम कैलकुलेशन तो एएलयू को दे दिया, और एएलयू को देने के बाद उसको वापस रख, यहाँ पे एमयू का काम नहीं हुआ। लेकिन अगर उसको स्टोर भी करना है, उसको सेव करना है हमें, किसको, जैसे कि कोई भी हमारा काम हमने अभी ये यहाँ पे काम किया है, हमने यहाँ पे ये सब काम करा है, तो हम इस 9 को, ये जो 9 है इसको हमें स्टोर भी करना है। तो जब सेव करने की डिमांड होगी तो वापस सीयू देखेगा उसको सेव करना है, तो वो काम हमारा किसको, एमयू को दिया जाएगा। एमयू को काम देने के बाद जब उसको सेव कर देगा वो, और फिर उसके बाद वापस वो उसको यहाँ पे उल्टा बना हुआ है, यहाँ से उसको वापस जब इसको कभी मांगा जाएगा, खोला जाएगा, तो उसको वापस सीयू से ले लिया जाएगा, ठीक है ना, यानी कि एमयू से ले लिया जाएगा, सॉरी। जैसे कि सपोज करो हमने कोई काम करा, एएलयू ने काम कर दिया, सीयू को दे दिया, उसको स्टोर करना है, तो स्टोर करने के बाद वो एमयू में जाएगा, एमयू में जाने के बाद उसको हम वापस सीयू से वापस उसको आउटपुट दे सकते हैं। तो ये काम हमारा इसका होता है। तो ये आईपीओ होता है हमारा, ये हमारा इस तरह से एरो है स्टूडेंट्स, ये ठीक है ना, ये, और यहाँ पे एक एरो ये वाला है, ठीक है, इसको आप बना लेना, ये है पूरा ग्राफ। तो इसमें आपको ये आपने देखा, हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया डेटा, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया यहाँ सारा, यहाँ पे पूरा प्रोसेस किया ये, ठीक है ना, और उसका हमें आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पर, आउटपुट में जो मिलेगा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। तो ये काम होता है हमारा इसका। ठीक है ना, ये काम हमारा होता है सी इसका। तो आपका ये प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये सारी प्रक्रिया होती है, इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना, ठीक है। तो अभी ये सीयू क्या है, सीयू देखिए क्या है, सीयू हमारी मेमोरी यूनिट है, सॉरी कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है। इसका काम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। सीयू का काम क्या होता है, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना सभी को, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका एएलयू, एएलयू, एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें सभी कैलकुलेशन की जाती है, एडिशनल, जोड़ घटा, ठीक है ना, ये सब किया जाता है, इसकी डेफिनेशन है। और एमयू का काम होता है मेमोरी यूनिट, मेमोराइज़ करना, ठीक है ना, इसका काम होता है मेमोराइज़ करना। तो ये आपका होता है आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, किस तरह से कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर में इनपुट करता है, प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे हमने इनपुट पहले समझ लिया है, इनपुट क्या होता है, डेटा पहले समझ लिया है, सीयू आज समझ लिया है, सीपीयू, सीपीयू में सीएलयू का काम समझ लिया है, आउटपुट समझ लिया, इन्फॉर्मेशन समझ लिया, लेकिन हमें एमयू नहीं अभी पता चला। एमयू मेमोरी यूनिट होता है स्टूडेंट्स, एमयू मेमोरी यूनिट होता है, यानी कि ये देखिए मेमोरी यूनिट होता है, इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए आपको डाटा कहाँ स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, वो एमयू का काम होता है। तो अभी हमारा एमयू चलेगा, हम एमयू पढ़ेंगे, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट कैसे होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल बताऊंगा। तो आप इसको करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो ओके, टेक केयर।